एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल का मतलब क्या था, उसकी टेक्निक्स एंड उसके मेथड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल। Organizational analysis involves the identification of factors which indicates the organizational capability. These factors are known as the organizational capability factors, competitive advantages factors, or strategic factor. The following are the organizational capability factors that exist within an organization and which are critically for the formulations and implementation of strategy. देखो, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटी है, कहाँ तक वो जा सकती है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटी है और किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है। तो फर्स्ट हमारा है फाइनेंस। फाइनेंस भी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर्स आर कंसर्न विद द अवेलेबिलिटी, यूसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आर। फाइनेंस जो है वो भी आपकी फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो मैनेजमेंट फंड्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है और किस तरीके से उसके अंदर हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, वो सब चीज़ें। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, सोर्स ऑफ फंड, आपका क्या सोर्स है फंड का, कहाँ से आप इनकम ले रहे हो, कहाँ से आपका फंड आ रहा है। फाइनेंसिंग पैटर्न्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल लीवरेज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिलेशनशिप विद प्रोविडर ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। फाइनेंसिंग पैटर्न से आ रहा है, प्रोविडेंट कॉस्ट ऑफ फंड से आ रहा है, फाइनेंशियल लीवरेजेस से आ रहा है, रिजर्व सरप्लस से आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप है प्रोविडर ऑफ फंड्स के साथ, उनसे आपका सोर्स ऑफ फंड आ रहा है। यूसेज ऑफ फंड्स, आपका जो मतलब जो आपके पास है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांस है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके थ्रू आपके पास फंड्स आते रहते हैं। देन है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, टैक्स प्लानिंग, रिटर्न रिस्क एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो अपने फंड्स का, उनकी बजटिंग सिस्टम किस तरीके का बना रहे हो, फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हो, टैक्स की प्लानिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, रिस्क कितना है, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करें, वो सब चीज़ें आपके फंड्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बताता है, वो है मार्केटिंग। द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। कुछ मेन फैक्टर है जो हमारे मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा है मार्केट के अंदर, उसका ब्रांड कौन सा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी लेबलिंग कैसी है, वो सब चीज़ें आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करती हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीज़। प्रोडक्ट्स मिक्स, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, डिफ्रेंशिएशन, पैकेजिंग एक्सेट्रा। प्रोडक्ट मिक्स, आपका ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, वो सब चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी को। नेक्स्ट है प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस कम्पिटिटिवनेस, वैल्यू फॉर मनी, प्राइसिंग, प्राइस चेंज एक्सेट्रा। उसके बाद क्या आता है प्रोडक्ट के बाद, कि भाई प्राइस कितना है, रिलायबल है या नहीं है, पॉलिसीज़ आपकी क्या हैं, कितना कंपटीशन है, कितने कंपटीशन के अंदर आपके प्राइस हैं। मतलब आपके कंपटीशन के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी जैसे ही प्रोडक्ट को उससे कम प्राइस पे बेच रहा है तो लोग उसी के पास जाएंगे। तो क्या चीज़ें हैं वो सब भी आपकी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है प्लेस रिलेटेड फैक्टर्स, कि आप किस स्थान पे जाके, किस जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। ऐसी जगह है जिससे इजीली आप अवेलेबल करवा रहे हो उन प्रोडक्ट्स को। तो जो आपके कस्टमर हैं, देखो कस्टमर क्या सोचते हैं कि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उनको ईजिली प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं। तो ट्रांसपोर्टेशन, जो सारी चीज़ें हैं वो भी हमारी प्लेस से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं हमारे मार्केट के अंदर, मार्केट कैपेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट फैक्टर है प्रमोशन रिलेटेड फैक्टर्स, प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशनल टूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्सेट्रा। प्रमोशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब आपने
कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ किया है आपने, एडवर्टाइजमेंट टीवी के अंदर करवाया, रेडियो के अंदर करवाया, न्यूज़पेपर के अंदर दिया है, किस तरीके का आपने टूल यूज़ किया है, प्रमोशनल मिक्स आपने, आपकी कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसी मैनेजमेंट की। तो वो सब जो प्रमोशनल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट कैपेबिलिटी को। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केटिंग स्टैंडिंग, कंपनी इमेज, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। मार्केट की इमेज कैसी है, कंपनी की इमेज कैसी है लोगों के माइंड के अंदर, कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है, वो सब चीज़ें भी हमारे इफेक्ट डालती हैं कि भाई कंपनी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके माइंड के अंदर क्या है कि कंपनी कैसी है। तो वो चीज़ें हमारे इफेक्ट डालेंगी मार्केटिंग कैपेबिलिटी को। और मार्केटिंग जो है वो हमारी फिर फैक्टर्स वो हमारे बताते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन के अंदर, वो हमारी कैपेबिलिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस कैपेबिलिटी फैक्टर रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी आर एज अंडर। देखो ऑपरेशंस मतलब कि आप प्रोडक्शन किस चीज़ का कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज आपके कौन से हैं, किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, कौन से गुड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें मेजर जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी को, वो कौन से हैं। फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्लांट लोकेशन कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन, प्लांट लेआउट, product designs, materials supply system, degree of automations, extent of vertical integration etc. प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं भाई, आपकी प्लांट की लोकेशन क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, लेआउट क्या है प्लांट्स का, डिज़ाइन क्या है, मटेरियल सप्लाई सिस्टम कौन सा है, कौन से कि ऑटोमेटिक आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन सिस्टम आपका अफेक्ट डालेगा। अभी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप उन चीज़ों को बना पाओगे, तो वो चीज़ अफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम, फैक्ट्री रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम आर प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस सिस्टम एंड प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। प्रोडक्शन से ऑपरेशन से जो हम सिस्टम्स हमारे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को, प्रोडक्शन की प्लानिंग कौन करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कौन करेगा, कॉस्ट को कौन देखेगा, क्वालिटी को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, मेंटेनेंस सिस्टम हमारा क्या है। ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो हमें कंट्रोल करनी होती है, जो सिस्टम्स हम कंट्रोल करेंगे, वो सब चीज़ें हमारे ऑपरेशंस के अंदर इन्फ्लुएंस डालते हैं। फैक्टर्स जो हमारे फैक्टर हैं ये ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं तो वो हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैक्टर रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D स्टाफ, टेक्निकल कोलैबोरेशन, सपोर्ट एंड पेटेंट राइट्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज एक्सेट्रा। आपने किस तरीके की रिसर्च की और किस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी हमारी फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हो, पेटेंट राइट्स आपके पास हैं या नहीं है, आपके लेवल कौन सा है टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का, मतलब किस लेवल के आप उस के ऊपर आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऑपरेशंस के अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स में यूज़ ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी रिलेटेड टू द acquisitions and use of human resource skills and all connected aspects that influence strategy formulation and implementing. Some of the important factors which determine human resource capability are as given below. ह्यूमन रिसोर्स जो हैं या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी कैपेबिलिटी को बताते हैं कि कितनी आप उन ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर पा रहे हैं, उसको आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, आपकी स्किल्स को आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं आप ह्यूमन रिसोर्स का, उनकी स्किल्स का, उनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप और भी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएं। तो उनके अंदर कुछ फैक्टर्स हमें दिए गए हैं कि अब उन फैक्टर्स के थ्रू हम बताते हैं कि इस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी को बता सकते हैं। फर्स्ट हमारा फैक्ट्री रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से आप कर रहे हो, लोगों का रिक्रूटमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, उनको सिलेक्ट किस तरीके से कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग कौन सी प्रोवाइड करवा रहे हो, किस तरीके की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवा रहे हो, उनको किस तरीके से उनकी स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी, अप्रीशिएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देखो आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, तो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, आपकी सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है, आपका रिक्रूटमेंट किस तरीके से हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपको ट्रेनिंग किस तरीके से दी गई है, आपकी स्किल्स को और भी डेवलप करना, वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज रिटेंशन, कंपनी मेज एज एन एम्प्लॉयर, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़, वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉयज़, बेनिफिट एम्प्लॉयज़, मोटिवेशन एंड मोरल एक्सेट्रा। फिर बात आ गई एम्प्लॉयज़ रिलेटेड। देखो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पहले आपने क्या देखा, सिलेक्शन किस तरीके से करोगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शंस,
वो सब चीज़ें हमने देख ली कि हम उनकी स्किल्स को किस तरीके से बढ़ाएंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको करियर के अंदर और ऊंचा लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। कंपनी के प्रति उनकी इमेज कैसी है, उनके माइंड के अंदर की वो क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, और जो उनकी स्किल्स हैं, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, वो सब चीज़ें भी आपके इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। कि अगर आप उनको अच्छे से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओगे तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आप ये बोलोगे कि आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो आपकी कंपनी को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आप उनको दिखेगा कि आपको और भी अच्छा करियर मिल रहा है अगर आप यहाँ पे काम करोगे, तो फिर वो चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होता है जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं तो फिर वो आपकी जॉब को छोड़ेगा। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, कलेक्टिव ब्रिंगिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स जो आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बताते हैं कि भाई आपकी यूनियन के साथ, मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसी है, आप कलेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्रीवेंसेस हैं या नहीं है, ग्रीवेंसेस को आप हैंडल किस तरीके से कर रहे हो, जो झगड़े हो रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है। वो सब चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस करेंगी ह्यूमन रिसोर्स को, और उस चीज़ के थ्रू आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कितनी है और किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज बनानी है और किस तरीके से आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।